कि मन नूं समझना किधरे बच्चियां दी खेड ना समझ लेनी। लोग कहते ना मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, बिल्कुल गलत कहते हैं। ऐसा कहना भी नहीं चाहिए। मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, इंज कहना चाहिए गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे। पहले किस तरह कर लेंगे, किवें कर लेंगे? जिन्होंने मन की बिल्कुल समझ नहीं, इंज कहते हैं मन नूं एकाग्र करके पाठ करो, बिल्कुल गलत कहते हैं। और वो कह रहे हैं जिन्होंने मन की समझ नहीं, इंज कहना चाहिए है पाठ करो ताकि मन एकाग्र होवे। मन की एकाग्रता ते फल है। जिहड़े कहते मन नूं एकाग्र करके कीर्तन करो, मन नूं एकाग्र करके कीर्तन सुनो, बिल्कुल गलत कहते हैं। और मैं फिर अर्ज करा, वही कह रहे हैं जिन्होंने मन की बिल्कुल समझ नहीं, कोई बोध नहीं, वही कहते हैं मन नूं एकाग्र करके कीर्तन सुनो। नहीं, इंज कहना चाहिए कीर्तन सुनो ताकि मन एकाग्र होवे, पाठ करो ताकि मन एकाग्र होवे, गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे। मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, बच्चियां दी खेल। और गल स्पष्ट हो गई, मन की समझ नहीं, मन का कोई पता नहीं। आम साधारण मनुखों का तो कहना कि धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते हैं, ब्रह्मा विष्णु नारद मुनि सेखा तिन भी तन में मन नहीं पेखा। आम बंदे मन के हथों ठगाए जाते ने, ब्रह्मा भी ठगा गया, किसी होर ने नहीं ठगया। मन नहीं ठग लिया विष्णु नो, मन नहीं ठग लिया शिव जी नो, मन नहीं ठग लिया इंद्र नो। जो आम साधारण मनुख भूल करते हैं, इंद्र भी कर बैठा है। और हैरानगी कि गौतम ऋषि दी नार अहिल्या अपने विचार अपने जज्बात नूं काबू ना पांदा होया एक संत दी पत्नी नूं भ्रष्ट करदा है इंद्र। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा फैसला, गुरु ग्रंथ साहब जी इस इतिहास नूं साडे सामने रखदे ने। गौतम नार अहिल्या तिस देख इंद्र लुभाया, सैस शरीर चहन भग उए तामन पछोताया। तो मैं अर्ज करा मनुख दे विचारां विच की है, मनुख दी सोचणी विच की है, मनुख दे चिंतन विच यादां विच की है। मनुख दे विचारां विच काम है, मनुख दे विचारां विच लोभ है, मनुख दे विचारां विच अहंकार है। मैं दोवां दा नां नहीं लिया, क्रोध ते मोह। पता है क्यों? धार्मिक दार्शनिक कहते ने ये जो तीन ने काम लोभ अहंकार, इन्हां दी अपनी बुनियाद है। क्रोध ते मोह इन्हां तिन्नां दी छाया है। क्रोध ते मोह दी अपनी कोई बुनियाद नहीं है, इसकी अपनी कोई होंद नहीं है। ये उन्हां तिन्नां दी छाया है। काम दी छाया है मोह, लोभ दी छाया है मोह, हंकार दी छाया है मोह। हंकार दी छाया है क्रोध, मोह दी छाया है क्रोध, काम दी छाया है क्रोध। जिस तो लोभ दी पूर्ति हो जाए उसते मोह आ जाता है, प्यारा लगता है, चंगा लगता है। जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा है, गुस्सा आउंदा है। जिहड़ा काम दी पूर्ति कर देवे उसते मोह आउंदा है, प्यारा लगता है, चंगा लगता है। जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा है। और जिहड़ा हंकार नूं पट्ठे पा देवे, प्यारा लगता है, चंगा लगता है। जिहड़ा कह देवे तुहाडे जैसा कोई दानी नहीं, तुहाडे जैसा कोई ज्ञानी नहीं, तुसी ना हो तो सेवा हो नहीं सकती, तुसी ना हो तो गुरुद्वारे चल नहीं सकते। कुछ तो हंकारी ऐसे होंदे ने, वो आप ही अपने मुंह चो सब कुछ प्रगट करते हैं। कहते ज्ञानी जी असी ना होइए तो जलूस किवें निकलेगा, असी ना होइए तो स्कूल के दरवाजे बंद हो जान, असी ना होइए तो गुरुद्वारे का काम चल ही नहीं सकता। मेरा एक कोई जवाब होंदा, तू मर के वेख सब कुछ होंदा रहेगा। इते केती गई देख बाजे बजाए, वही एक रहसी जो साचा खुदा है। कल तू ये आखेगा जो मैं ना आवां तो सूरज किवें चढ़ेगा, मैं ना आवां तो दरियावां दे वेग किस तरह चलणगे, मैं ना आवां तो हवावां किस तरह चलणगियां। पर इसनूं कौन दसे, तू नहीं भी आवेगा तो सब कुछ होंदा रहेगा। एवें तेरा हंकार, फिजूल हंकार, फोका हंकार। तो जिहड़ा हंकार नूं पट्ठे पा देवे उससे मोह आउंदा है, चंगा लगता है, प्यारा लगता है। और जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उससे क्रोध आउंदा है।
जिहड़ा लोभ की पूर्ति कर देवे प्यारा लगता है, चंगा लगता है, और जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उस ते क्रोध आउंदा है। एकाग्रता बख्शनी, तवज्जा। जो काम की पूर्ति कर देवे प्यारा लगता है उस ते मोह आउंदा है, और जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उससे क्रोध आउंदा है। इस वास्ते सियाणे धार्मिक चिंतक ऐसा कहते ने, क्रोध ते मोह दा अपना कोई वजूद नहीं है, अपनी कोई बुनियाद नहीं है, अपनी कोई होंद नहीं है। ये उन्हां तिन्नां दी छाया है। मन नूं समझना है, थोड़ा जिहा अंतर्मुखी होना है, ये भी मैं अर्ज करदे हां। और अंतर्मुखी होए बिना कुछ समझ भी नहीं आएगी। तो अंतर्मुखी वही हो सकेगा जो सुनदा है, तो सुनना ही तो कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। मस्जिदां ने, मंदिर ने, गुरुद्वारे ने, साधना का थोड़ा थोड़ा अंतर है, मंजिल इको ही है, ठिकाना इको है। साडे हिंदू वीर जांदे ने मंदिरां दे दर्शन करने लई किसी देवते अवतार की मूर्ति दे। सारी साधना अखां ते खड़ी है, वेखण ते खड़ी है, दर्शन ते खड़ी है। दर्शन करने ने, वेखना है, अखां दे सामने जो कुछ होएगा अखां वेख लैणगियां। सारी साधना दर्शनां ते खड़ी है। अज एक मंदिर की कोठड़ी विच भगवान नूं वेखीए, फिर बाहर वेखीए, फिर सारा संसार भगवान का रूप दिखाई देवे। साधना है, वेखना है, दर्शन करने ने। साडे मुसलमान भरा जांदे ने मस्जिद विच पढ़न लई नमाज। सारी साधना पढ़न ते खड़ी है। कुरान की तलावत करनी है, नमाज पढ़नी है, पढ़न ते खड़ी है। वेखण नालों थोड़ा जिहा पढ़ना, इहदे वास्ते एकाग्रता चाहिदी है थोड़ी जी। सिख जांदे ने गुरुद्वारे सुनन लई गुरु का शब्द। सारी साधना कन्ना ते खड़ी है, सुनन ते खड़ी है। वेखण नालों पढ़ना औखा है, और पढ़न नालों सुनना औखा है, कठिन है। इस चक्कर च ना पैना कि असीं इतने सारे बैठे हाँ, सारे सुन रहे हैं, पता ही नहीं, दो चारां तो ज्यादा कोई नहीं सुन रहा। सब अपने विचारां नूं सुन रहे हैं, सब अपनी सोचनी नूं सुन रहे हैं, सब अपनी यादां च महू, अंदर जो फुरने चल रहे हैं सब उन्हां नाल जुड़े है। कठिन है। अगर कोई सुने तो साहिब कहते नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। सुनदियां ही दुख नाश हो जाते हैं, सुनदियां ही पाप नाश हो जाते हैं। सुनदियां ही गुरु का शब्द अंदर प्रवेश करेगा, सुनदियां ही गुरु दी विचार अंदर प्रवेश करेगी। अंदरों हंकार निकलेगा, अंदरों दुख निकलणगे, अंदरों संताप निकलणगे। सुनना ही तो औखा है। और सुन उही सकेगा जिसका पूरा ध्यान एकाग्र होवे। इधर भटकदा पिया, इधर भटकदा पिया, उधर वेख रहा है, उधर वेख रहा है, तो स्पष्ट है इहदा ध्यान भी भटक रहा है। इन्हें की सुनना है? सुनन लई ध्यान की पूरी एकाग्रता चाहिए है। एक मनुख उच्ची उच्ची बोल रहा होंदा है, दूसरा सुन रहा होंदा है, ते सुनन वाला अचनचेत कह देंदा मित्र ये गल फिर आख मैं नहीं सुनी। तो क्यों नहीं सुनी? जब बोलन वाला इतनी उच्ची उच्ची बोल रहा है तो कहता मेरा ध्यान किसी होर पासे चला गया। बिना ध्यान की एकाग्रता तो सुनना कठिन है, और बिना सुनिया गुरु दे शब्द का अंदर प्रवेश होना कठिन है। और शब्द दे अंदर दे प्रवेश होए बिना दुखां दा बाहर निकलना भी कठिन है। दुख तां ही बाहर निकलणगे, संताप बाहर तां ही निकलणगे जे शब्द अंदर प्रवेश करेगा। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। सुन के ही मनुख सिद्ध बन जाता है, पीर बन जाता है, नाथ बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है, दानी बन जाता है। इतना पावन हो जाता है कि 68 तीरथ भी उसको सदके किए जा सकते हैं। सुनिए 68 का स्नान, इतना पावन हो जाता है, वो तो इतना पवित्र हो जाता है जे किधरे सुने। भोजन की बुरकी मूँह के राही अंदर प्रवेश करती है, वो पच के मिंज बनती है, खून बनती है, मांस बनती है, शरीर की शक्ति बनती है, तवानाई बनती है, इंद्रियां का बल बनती है। गुरु का शब्द कन्ना दे राही अंदर प्रवेश करता है, यही समाधि बनता है, यही आनंद बनता है, यही देवी गुण बनता है, यही परम शक्ति बनता है, यही रूहानी ताकत बनता है।
पर शब्द ते कन्ना दे राही अंदर प्रवेश करेगा, और उदों प्रवेश करेगा जद कोई सुनेगा, और सुनेगा ओही जिसदा ध्यान पूरा एकाग्र। नहीं तो कौन सुनता है? शौकिया लोकी अपने घर दे च भी अखंड पाठ रखा लेंदे ने, पर जिस कमरे दे च रखांदे ने उत्थे वड़ना ही भुल जांदे ने, किधर सुनना ना पै जाए। कौन सुनता है? कठिन है। मनुख पुत्र नूं सुन सकदा है, मित्र नूं सुन सकदा है, पत्नी नूं सुन सकदा है, पति नूं सुन सकदा है, गुरु नूं सुनना औखा है, कठिन है। कारण गुरु दी गल, गुरु दी विचार साडे विचारां नाल तालमेल नहीं खांदी। साडे विचारां च काम, गुरु दे विचारां च राम। साडे विचारां च क्रोध, गुरु दे विचारां च दया। साडे विचारां च हंकार, गुरु दे विचारां च निरंकार। निर्माणता, विनिम्रता, तालमेल नहीं बैठता। वाजे दी सुर एक पासे जाए, तबले दी सुर एक पासे जाए, कहते तालमेल नहीं बैठे, तालमेल नहीं बैठे। ताल तबला, सुर ताल, दोहां दा मेल ते बैठना चाहिए। सुर किसे पासे जा रही है, ताल किसे पासे जा रहा है। गुरु दे विचार कुछ होर, साडे विचार कुछ होर, तालमेल नहीं बैठते। और कहने ने जिथे तालमेल बैठ जाए रस बनता भी उत्थे ही है, वरना रस नहीं बनता। और किसी दिन कीर्तन सुनदे किसी नूं रस आ गया, तालमेल बैठ गया। अवल ते मैं देखे है कीर्तन का रस तो किसी नूं विरले नूं ही आउंदा है। लोग सुरां दे आवाज़ां दे अगले दे रंग रूप च या व्यर्थ दियां साखियां च फस के रह जाते हैं, जिन्हां दा इतिहास नाल भी कोई मतलब नहीं, सच्चाई नाल भी कोई मतलब नहीं। मैं तो इत्थे तक देखिया इतनी नीवी लोगों की स्रोत, ये किस तरह गुरु नूं सुणनगे, ये किस तरह गुरबाणी नूं सुणनगे। ये बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए, सच दी विचार, फोकियां साखियां नहीं। और जेड़ी साखी गुरु ग्रंथ साहब की विचारधारा ते पूरी नहीं उतरती, उसकी सच्चाई है किथे, हकीकत है किथे। खैर मुख्तसर जो मैं अर्ज करा, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के विचारां दे निरंकार है, दैवी गुण ने, ईश्वरी गुण ने। ये सुन के ही अंदर प्रवेश करते हैं। शब्द अंदर प्रवेश करेगा, समाधि बनेगा, दैवी गुण बनेगा, और समझ आ जाएगी उस परिपूर्ण परमात्मा दी, अकाल पुरख दी। किस अकाल पुरख दी? जिदे बारे धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं, अनेक हैं